भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री एक बार फिर चर्चा में है। गैस त्रासदी के 40 साल बाद फैक्ट्री के जहरीले कचरे को शिफ्ट किया गया तो विवाद शुरू हो गया। लेकिन इस फैक्ट्री से जुड़े कई विवाद हैं और ये कंपनी हमेशा विवादों में ही रही है। क्या है वजह, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिसंबर 1984 की वो रात जब राजधानी भोपाल की हवा जहरीली हो गई थी। कारण था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक होना। जिसके भी सांसों में ये गैस पहुंची वो मौत की नींद सो गया। हादसे में करीब 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो अब इस फैक्ट्री के जहरीले कचरे को पीथमपुर में शिफ्ट किया गया है, जिसके बाद स्थानीय लोग और कई सामाजिक संगठन विरोध कर रहे हैं। बोल रहे झेर भर के आया, झेर भर के कोई जलेगा तो बोले सब मर जाओगे। तो अब इसके लिए हम कहाँ जाए? अब हम तो इसे घर से ये है ही नहीं, मंदिर के पुजारी हैं, वो आता है तो खाते हैं सब। इसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं कि भोपाल गैस कांड त्रासदी का यह जहरीला कचरा पीथमपुर के सभी वासी, नगर वासी किसी भी रूप से स्वीकार नहीं करेंगे। यह भोपाल का कचरा कहीं ऐसे के ले जाया जाए जहाँ पर आपदा के लपेटे में कोई भी जनहानि ना हो। हालांकि यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। एक नहीं, ऐसे कई विवाद इस फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं। 40 साल इस घटना को बीत चुके हैं, लेकिन 40 साल बाद भी पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला। मुआवजे के लिए पीड़ितों को संघर्ष करना पड़ रहा है। अदालत को गुमराह करने की कोशिश हुई। कई बार समन के बाद कंपनी के प्रतिनिधि नहीं आए। भारत अमेरिका के बीच 1942 में 2 प्रत्यर्पण संधियां हुई। इसके तहत भारत ने आवेदन भी किया, मगर कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। कंपनी ने भारतीय अदालतों के समन को अनदेखा किया। मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन के प्रत्यर्पण की मांग उठी। आरोपी एंडरसन को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप है। मृतकों के आंकड़ों पर कई बार सवाल उठे। एसटी में पेश रिपोर्ट में बताया गया कि 15,724 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3,784 लोगों की जान गई। सामाजिक संगठनों ने बताया था कि करीब 33,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इतना ही नहीं, इस त्रासदी के बाद एमपी के तत्कालीन सीएम अर्जुन सिंह पर भी कई आरोप लगे। बताया जाता है कि 3 जनवरी की सुबह जहरीली गैस लीक होने से हजारों लोगों के मरने की खबर फैली और अर्जुन सिंह सरकारी विमान से इलाहाबाद चले गए थे। साथ ही आरोप है कि आरोपी एंडरसन को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। मुख्य आरोपी को मिला वीआईपी ट्रीटमेंट। घटना के बाद 7 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड का सीईओ वॉरेन एंडरसन भोपाल पहुंचा था, जहां एंडरसन की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी ऐसी कि भरपूर मेहमान नवाजी की गई थी। तत्कालीन एसपी और डीएम आरोपी एंडरसन को रिसीव करने गए थे। सफेद रंग एम्बेसडर में बिठाकर यूनियन कार्बाइड के गेस्ट हाउस ले गए थे। यहाँ उसके ठहरने की व्यवस्था थी। गिरफ्तारी के अगले दिन तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह, एसपी स्वराजपुरी ने एंडरसन को सरकारी कार से एयरपोर्ट पहुँचाया था। वहाँ राज्य सरकार का विमान तैयार खड़ा था, जिसमें बिठाकर एंडरसन को दिल्ली भेज दिया गया था। दिल्ली से उसी शाम वो अमेरिका के लिए रवाना हो गया था। इसके बाद एंडरसन को कभी भी भारत नहीं लाया जा सका। यूनियन कार्बाइड के 7 अधिकारियों को 2 साल जेल की सजा हुई थी। दोषी जुर्माना भरकर 14 दिन बाद ही जमानत पर रिहा हो गए थे। यानी भोपाल गैस कांड के दोषियों ने ज्यादा से ज्यादा 14 दिन ही जेल में काटे, जबकि हजारों पीड़ित आज भी तिल तिल मर रहे हैं। पीड़ितों की कानूनी लड़ाई अब भी जारी है। टीम न्यूज़ स्टेट।